कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12वीं में मैथ में ये सवाल भी है। आज की वीडियो कंप्लीट देखिए। पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये सवाल 100% समझ में आएगा। पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये सवाल आपको मैं समझा दूंगा। बस आप टाइम दीजिए मुझे और एंजॉय कीजिए इस क्वेश्चन के साथ। तो कौन कौन इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा कमेंट में लिख दे आई एम रेडी। जिसका भी आई एम रेडी कमेंट आएगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को कि भाई इतना हमको ले करके चलना है और इतना लाना है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला जो येलो कलर में लिखा हुआ बेटा, इसको हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले उससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास करेंगे। क्या? यक्स स्क्वायर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, चार जगहों पर है। इन चारों जगहों पर यक्स स्क्वायर की जगह पर मुझे रखना है कास 2 थीटा। क्या सुना आपने? कास 2 थीटा रखना है इन चारों जगहों पर। तो यहाँ लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर कास 2 थीटा। तो अगर 2 थीटा का मान निकालोगे तो कास इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 थीटा। थीटा का मान निकालोगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर थीटा। ये जो 3 लाइन मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिए, ये जो 3 लाइन मैंने लिख दिया है ना, इन 3 लाइनों के बाद अब ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे? सीधे लाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ रहोगे तो पूरा मज़ा आएगा। बस रहना सीखो तो मेरे साथ। अब देखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाली लाइन ठीक नीचे लाते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर वाली लाइन को हम डायरेक्टली उठा के लाएंगे नीचे। एक क्लोन बनाया और ये क्लोन डायरेक्ट हम क्या करेंगे? नीचे ला करके रख दिए। हमारी लाइन नीचे आ गई, ना हमारी लाइन नीचे। अब बेटा एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, टोटल 4 जगह पे है ना। इन चारों जगहों पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? कास 2 थीटा आएगा। क्या आएगा? कास 2 थीटा आएगा। तो चलिए कास 2 थीटा लाया जाए। टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस कास 2 थीटा। जहाँ पे एक्स स्क्वायर वहाँ पे कास 2 थीटा लिखना, बाकी और कुछ नहीं करना है। 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 प्लस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा बराबर क्या? अल्फा। 100% समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम? एकदम से नहीं है बेटा। आगे देखो, 100% जब समझ में आ रहा है तो 100% आपको पूरा पूरा नंबर भी मिलेगा। अब आपको पता है मेरे मित्र, कास 2 थीटा का 4 सूत्र होता है। कास 2 थीटा का 4 गो सूत्र होता है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन होता है। एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। कास 2 थीटा का एक सूत्र और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सूत्र का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। होता तो कास 2 थीटा का 4 सूत्र है, लेकिन जितने सूत्र इसमें इस्तेमाल होंगे मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है। ठीक है, अब इन सूत्रों को मैं क्या करूँगा? इन सूत्रों को मैं थोड़ा सा यहाँ से किनारे लेके चला जाता हूँ। यहाँ रहा भाई तू, ठीक है, तू यहाँ रहा, यहाँ बगल में रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं इस लाइन पे। हमें क्या लिखना है? टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस, देखिए कास 2 थीटा के बगल में अगर +1 है तो इस 1 को काटना है। जब भी मैं एक रूल आपको बता देता हूँ, जब भी कास थीटा के आसपास
+1 हो चाहे -1 हो, तो उस 1 को काट देना ही चाहिए। क्या सुना आपने? फिर से सुनिए। जब कभी कास थीटा के आसपास 1 दिखाई दे तो उस 1 को हमेशा काटना ही चाहिए। तो काटने के लिए इन दोनों सूत्रों में से कौन सा सूत्र हम यहाँ लिखें कि ये वाला 1 कट जाए? ठीक है, तो ये 1 कैसा है? ये +1 है, +1 है ना। तो आप -1 वाला सूत्र लगाओ। किस में? देखिए इसमें -1 है, ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में -1 है, तो वही वाला सूत्र लगाइए। ठीक है, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और माइनस चिन्ह लगा के 1 माइनस का 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए कि ये वाला 1 कट जाए। तो ये नीचे वाला लगाएंगे, का 2 थीटा का सूत्र ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आते हैं नीचे, अब आते हैं हम नीचे। फिर क्या करेंगे? रूट में 1 प्लस का 2 थीटा का यही सूत्र लिख दीजिए, 2 कास स्क्वायर थीटा -1 प्लस रूट में यही चीज़ ऊपर भी है नीचे भी है, तो वही चीज़ नीचे भी लिख दीजिए। ज़्यादा सोचिए मत, ऊपर वाला देख के नीचे उतार दीजिए। बराबर अभी मुझे क्या करना? बराबर अभी मुझे लिखना है अल्फ़ा। बराबर मुझे क्या लिखना है? अल्फ़ा लिखना है। तो इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है? बराबर में अल्फ़ा लिख दिया। अब क्या होगा बेटा? अब तो खुशी की बात यह है कि बहुत कुछ कट जाएगा। खुशी की बात यह है कि बहुत कुछ कट जाएगा। देखो कौन कौन कटेगा? -1 +1 कट जाएगा। ऐसे ही जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना, तो ये +1 है, ये -1 है, कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे नीचे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी ऊपर नीचे का जितना भी 1 है सब क्या हुआ? कट गया। बचा tan इनवर्स, रूट में बचा आपका 2 कास स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा 1 1 कट गया, +2 बचेगा, क्योंकि कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएंगे? प्लस। +2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आइए, रूट में 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अल्फ़ा। मुझे लगता है कि आप बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। कमेंट करते रहना बीच में, गुरुजी आ रहा है समझ में, मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ख़राब पढ़ा रहे हैं। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, धीरे से बोलिए, जो भी आपको दिक्कत हो या सुविधा हो बताते रहिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस tan इनवर्स को हम लेके भाग जाएंगे यहाँ पे। तो जब tan का इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स सिर्फ ख़त्म हो जाएगा, बस इनवर्स क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं ये हम जस का तो नीचे लिख देंगे। एक चीज़ और है, क्या है? यहाँ भी करीम 2 है, यहाँ भी करीम 2 है, यहाँ भी करीम 2, यहाँ भी करीम 2। कॉमन ले लीजिए ऊपर से, ऊपर से भी कॉमन होगा, नीचे से भी कॉमन होगा, तो करीम 2 कॉमन हुआ। कास पर स्क्वायर है तो ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा कास थीटा। करीम 2 तो कॉमन हो गया है, हो गया है ना। साइन पे स्क्वायर है, साइन पे क्या स्क्वायर है, तो बाहर आएगा साइन थीटा। ऐसे नीचे भी करीम 2 कॉमन हुआ, क्या बचेगा? कास थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कड़ी से बाहर ये और ये दोनों आएंगे, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो कड़ी में रह गया, कॉमन भी हो गया। और बराबर tan इनवर्स जा रहा दाहिने पक्ष में, तो इनवर्स हट जाएगा, सीधा हो जाएगा tan अल्फा। क्या हो जाएगा? tan अल्फा। अब मेरे मित्र देखो, ये करीम 2 से करीम 2 कट गया, देखा ना आपने? एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई तेजी नहीं, पूरा मजा ले लेके पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, मैथ को एकदम दिल से प्यार करिए, तो मैथ आपके लिए आसान होगा। ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल आउट। बचा कौन? कास माइनस साइन बटे कास प्लस साइन, कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा बराबर
टेन अल्फा। ठीक है, यहाँ तक पीला वाली लाइन तक तो आप लोग बड़े आसानी से आ गए। अब इसके बाद कहानी बदल जाएगी। कहानी कैसे बदलेगी? दाहिने पक्ष में टेन है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि बाएं पक्ष में भी टेन हो जाए। तो मेरे मित्रों, बहुत लोग आपको पढ़ाए होंगे, बहुत कुछ समझाए होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसमें क्या है, कास थीटा से अंश के दोनों पदों में और हर के दोनों पदों में आप भाग दीजिए। कास थीटा से अंश और हर में भाग देना है, तो कास बटे कास लिखिए, कास बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बटे कास बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर, इसको जैसे है वैसे लिख लीजिए, टेन अल्फा। मतलब क्या, हमने ध्यान से देखिए, कास थीटा से चारों के नीचे भाग दे दिया, इसमें 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 देखिए, यहाँ 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 चारों जगह पर कास थीटा कास थीटा कास थीटा आ गया। इसका मतलब है कि कास थीटा से हमने अंश और हर के चारों पदों में भाग दे दिया। भाग देने के बाद क्या मिलेगा? भाग देने के बाद क्या मिलेगा मित्र, वो देखिए, कास से कास कट जाएगा, वन आ जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, लिख दिया आपने टेन थीटा। ऐसे नीचे कास से कास कट गया, आया कितना? वन। साइन बटे कास क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है, लिख दिया आपने, बराबर टेन अल्फा। ठीक है, बराबर टेन अल्फा हो गया। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये भी कोई सूत्र है? हाँ है। कैसे बताते हैं भी। एक काम करो, यहाँ पे अपने मर्जी से वन लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने मर्जी से वन लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू में वन कहीं भी छिपा रहता है। जैसे चार अकेला नहीं है, चार गुणे एक है। पाँच अकेला नहीं है, पाँच गुणे एक है। ऐसे ये नीचे वाला टेन अकेला नहीं है, टेन गुणे एक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर मैंने वन लिखा है इसका कारण है। हर जगह क्यों नहीं लिखा, ऊपर क्यों नहीं लिखा? कारण है, अभी आप दो लाइन बाद समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस वन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? टेन 45। टेन 45 ऐसे लिख सकते हैं। ये भी क्या, ये 45 है ना, लिख दिया मैंने। बाकी ये टेन थीटा ऐसे ही रहेगा। कोई मेरे से पूछे गुरुजी टेन 45 कहाँ से आया? क्योंकि टेन 45 का सूत्र होता है वन, तो वन का सूत्र हो जाएगा टेन 45। ठीक है, ऐसे नीचे वन प्लस ये वाला जो वन है, इस वन की जगह पर भी लिख देंगे टेन 45। ठीक है, और इनटू टेन थीटा। ठीक है, बराबर ये टेन अल्फा जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब मेरे बच्चों, आप इसी लाइन में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मुझे मालूम है कि आपका ध्यान भटका कहाँ भटकेगा। देखो, इसका ये क्या है? सूत्र है, और वही सूत्र इसका मैंने यहाँ लिखा है ना। बाकी ये टेन थीटा अपनी जगह पर है, ये वाला टेन थीटा भी अपनी जगह पर है, ये वन भी अपनी जगह पर है ना। तो मैंने क्या किया, इस वाले वन की जगह पर और इस वाले वन की जगह पर टेन 45 लिखा है, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, समझ गए? अगर समझ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझे तो मैं अगली लाइन में फिर समझा दूंगा, अगले सवाल में फिर समझा दूंगा। अब आप बेटा ध्यान से देखो, ये जो मेरे हाथ के नीचे दिख रहा है ना, ये क्या है? ये तो सूत्र बन गया। ये तो क्या बन गया? सूत्र। किसका सूत्र? टेन 45 माइनस थीटा का सूत्र बन गया। अब बराबर टेन अल्फा। क्यों सूत्र बन गया? क्योंकि आपको मालूम है ना, ध्यान दो, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू
टेन बी। ठीक है भाई, ऊपर वाले का ये नीचे वाला क्या है, सूत्र है, तो ठीक नीचे वाले का सूत्र ऊपर वाला हो जाएगा, इसी तरीके से इसका सूत्र ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों से क्या होगा, टेन और टेन कट जाएगा, दोनों पक्षों से टेन और टेन टाँ टाँ फिक्स हो जाएगा, कट जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना बराबर अल्फा। क्या बचेगा, पाई/4 माइनस थीटा बराबर अल्फा। थीटा को लेकर आ जाइए दाहिने पक्ष में इधर, और अल्फा को लेकर आ जाइए बाएं पक्ष में इधर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, थीटा उधर जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो जाएगा पाई/4 माइनस अल्फा बराबर प्लस थीटा, क्योंकि प्लस अल्फा इधर आएगा तो माइनस अल्फा हुआ, माइनस थीटा उधर जाएगा, प्लस थीटा हुआ ना। अब क्या होगा मेरे भाई, अब अंजाम देना है। अंजाम क्या देना मैं बताता हूँ आपको। थीटा का वैल्यू रखना, थीटा का मान हमने शुरुआत में ही निकाला था, ध्यान से मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। थीटा का मान क्या निकाला गया है, देखिए थीटा का मान यहाँ देखिए, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही है ना थीटा का मान। अरे भाई बोलिए ना, यहीं देखिए ना, ये थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही है। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। थीटा का मान क्या है, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये थीटा की जगह लिखा, बाकी बराबर अपनी जगह पर, अल्फा अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, पाई/4 अपनी जगह पे। ठीक है भाई, समझ आ रहा आपको, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बोलिएगा, धड़ाक से बोलिएगा। अब क्या होना है, इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है, 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, समझ में आ रही बात। 2 का गुणा आपका अल्फा में भी करेंगे और पाई/4 में भी करेंगे, तो कर लिए जाए। 2 का गुणा पाई/4 में करेंगे तो जाएगा 2 पाई/4, 2 का गुणा अल्फा में करेंगे तो जाएगा 2 अल्फा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर, और 2 से 4 काट देंगे, 2 से 4 काटेंगे, पाई/2 हो जाएगा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, cos इनवर्स को अब इधर लाएंगे तो cos के ऊपर से सिर्फ इनवर्स हट जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। पूरा cos इनवर्स अगर इधर आएगा तो सिर्फ इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, तो cos इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा cos पाई/2 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कास क्या है, कास पाई/2 को क्या बोलते हैं, 90, पाई/2 को क्या बोलते हैं भाई, 90 बोलते हैं। ठीक है, तो कास 90 माइनस थीटा, चतुर्थांश वाले नियम में जाइए, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कास 90 माइनस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, यानी साइन 2 अल्फा। क्या लिखेंगे हम, साइन 2 अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ध्यान से देखिए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर बाएं पक्ष में लिख दो बराबर साइन 2 अल्फा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध करना था, देख लो, देख लो एक बार और नीचे खींचना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा, देखा आपने यहाँ पे, अरे भाई देखिए ना, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए इसको, एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा सिद्ध करना था, तो हमने भी सिद्ध कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा। काफ़ी बड़ा पेज हो गया है, काफ़ी बड़ा सवाल हो गया है, और काफ़ी मज़ा आया मुझे समझाने में, और आपको समझने में कैसा लगा
समझने में मज़ा आया कि नहीं आया, आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बेटा, आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना मेरे मित्र, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी फ़िलहाल देखता हूँ किसी का कमेंट वर्तमान में है कि नहीं है। किसी का कमेंट वर्तमान में नहीं है, फिर भी मेरे को खुशी है कि फ्यूचर में 2-4 दिन में या 2-4 घंटे में कमेंट ज़रूर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और शानदार सा सवाल बताता हूँ, उस पर अपना विचार आप प्रस्तुत करना। ठीक है, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड, ध्यान दीजिएगा। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर आई, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर कितना 1। बेटा यही सिद्ध करना है। क्या करना है? यही आपको सिद्ध करना है। एक बार मैं सवाल मिला लेता हूँ फिर से, ठीक है, ताकि 100 में 100% सब कुछ क्लियर रहे। चलो यही सवाल है मेरे मित्र, यही सवाल है आज की वीडियो का दूसरा सवाल। कितने लोग ऐसे हैं जो इसको बिना बताए, बिना मेरे बताए खुद से कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो हमारी 21 मिनट 55 सेकंड से आगे चल रही है। अगर आप 21 मिनट 55 सेकंड टाइम लिख कर कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा बेटा, ये जो सवाल मैंने अभी आपको बताया, ये वाला ये आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। ये 8 नंबर का आएगा या तो 6 नंबर का, बस। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल था और बहुत ही शानदार था, बहुत ही जानदार था, तो इसके लिए 8 नंबर या 6 नंबर ही निर्धारित होते हैं। और इस बार जो सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आपका सौभाग्य है कि आप इतने ज़्यादा नंबर में पूछे जाने सवाल मेरे से सीख रहे हैं। सौभाग्य है कि नहीं है? कमेंट में बताना मेरे मित्र, सौभाग्य जरूर है। क्यों नहीं सौभाग्य बेटा? आगे देखो, हमें क्या करना है, हमें जे वाला यहाँ ला के लिखना है। हमें ऊपर वाली लाइन को नीचे ला करके क्या करना है? लिखना है। तो हम ऊपर वाली लाइन को नीचे ला करके लिखने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, हमने नीचे लिख दिया हमने नीचे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैं सूत्र पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला काम, ये जो कास इनवर्स जेड है इसको दाहिने पक्ष में लेकर चले जाओ। बाकी इन दोनों को जस का तस नीचे लिख दो। ठीक है, लिख दो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर पाई, और प्लस कास इनवर्स जेड इधर आएगा, माइनस कास इनवर्स जेड बनेगा। ये लाइन तो एकदम साफ साफ समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे पहले एक सूत्र आप सीखिए। इसका सूत्र ही मैं डायरेक्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अलग से नहीं लिखूंगा। ये जो जिसको मैंने घेरा है ना, इसका क्या सूत्र लिखने जा रहा हूँ। क्या सूत्र होता है? कास इनवर्स बड़े ब्रैकेट में एक्स वाई, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने इस कलर में लिखा है, ये सिर्फ इतने का ही सूत्र है। इतने का ही सूत्र ये दोनों है। ठीक है, समझ गए? अब आपको सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए ये जो घेरा हुआ है और ये जो नीचे घेरा हुआ है,
ऊपर वाले घेरे का नीचे वाला घेरा क्या है, सूत्र है। क्लियर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर इसको जैसे है वैसे हम नीचे लिख देंगे। हमने लिख दिया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सबको अच्छे से समझ में आ रहा ना? सबका दिल लग रहा है ना? काश इनवर्स जब भी दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ इनवर्स गायब होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनवर्स हट जाएगा, यानी -1 घात नहीं लिखेंगे। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी चीज़ नीचे उतार देना है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ क्या करना, नीचे उतार देना है मेरे मित्र। तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कास इनवर्स इधर आ रहा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा कास, ब्रैकेट में वाई माइनस कास इनवर्स जेड। बहुत सही। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो लाइन है ना, इसको कुछ भी मत करना, जस का तस नीचे लिख दो, फिर दोबारा देख के नीचे लिख दो। ठीक है, देखो एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब चतुर्थांश की बारी है। चतुर्थांश मतलब कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है ना? अरे यार ये सूत्र नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, ऊपर वाले का नीचे वाला क्या होता है, सूत्र है। तो अगर इसी चीज़ को हम इस स्टाइल में लिखते हैं, ये भी तो 180 है, और कास 180 माइनस ये क्या, ये थीटा है। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये थीटा है। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, यानी माइनस में कास इनवर्स जेड। बस, समझ गए? समझ गया कि नहीं समझ गए भाई? सभी लोग समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सबके सब समझ गए। आगे चलते हैं। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस में कास थीटा, यानी माइनस में कास थीटा। थीटा का मतलब क्या, यही। थीटा का मतलब क्या, यही। कास इनवर्स जेड, नहीं समझे? कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, हमने इसको बोला पूरा पूरा थीटा बोला, जितने को पीला कलर घेर दिया हूँ, तो यहाँ भी तो वही पीला कलर आया है। देखो कास थीटा। अब क्या होगा, जब होता है कास के पास कास इनवर्स, जब कास इनवर्स और कास होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। ये डायलॉग याद है कि नहीं? कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। ये वाली डायलॉग आपको याद रखना है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बचेगा और जेड बचेगा। क्या बचेगा, माइनस बचेगा और जेड बचेगा। ठीक है, चलो इन चीज़ों को जस का तस नीचे लिख दीजिए, कुछ मत करिए, एकदम नीचे लिख दीजिए दोबारा। यहाँ तक सबका समर्थन है ना भाई? जनता का समर्थन है ना? यूट्यूब पर देखने वाली जनता समर्थन दीजिए। यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक? 100% बिल्कुल होगा, समझ में आ रहा होगा। अब क्या होने वाला है जरा उस पर आप ध्यान दीजिए। माइनस जेड को लेके भाग जाइए बाएं पक्ष में, तो हो जाएगा प्लस जेड। ठीक है, चलिए एक्स वाई पहले से है, माइनस जेड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का जेड बराबर। माइनस में क्या है, इतनी बड़ी चीज क्या लिखा है, माइनस में है। अब इस माइनस वाले करड़ी वाले सेक्शन को दाहिने पक्ष में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस वही चीज। ठीक है, क्या हुआ, ये चिन्ह बदल गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया।
ठीक है। चिन्हों का अगर आपको ज्ञान है तो सवाल में कभी गलती होगा ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले। गाना गाओ बल्ले बल्ले। अब देखो, अब कहाँ जाना है मेरे मित्र, अब कहाँ जाना है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर दीजिए एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। मैं बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ। जिस तरह से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में विस्तार से लिखने पर विस्तार वाला नंबर पाओगे, 6 नंबर में आएगा, तो लिखना भी तो है 6 नंबर के लायक खूब ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि 10 लाइन का सवाल 3 लाइन में कर दिए तभी भी पूरा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा चेले। तुम 6 नंबर का सवाल के लिए पूरा एकदम विस्तार से लिखो, तो ये विस्तार है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जानबे करते हो, कक्षा 7 में गुरुजी बताए थे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और बराबर करड़ी का स्क्वायर करेंगे सिर्फ करड़ी हट जाएगा, यहाँ भी करड़ी का स्क्वायर करेंगे सिर्फ करड़ी हट जाएगा। करड़ी हट जाएगा तो कोष्टक भी आ जाएगा। अगर कोष्टक भी नहीं लिखोगे, अगर बिना कोष्टक के लिखोगे, ऐसे बिना कोष्टक के अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। इसलिए गलत माना जाएगा कि इसके साथ गुणे का रिलेशन खत्म हो गया बेटा, समझ गया। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ गुणे का रिलेशन है, ठीक है ना। उस रिलेशन को बचाने के लिए इनको क्या करना है, कोष्टक में डालना ही डालना है। पड़ गया कोष्टक में। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा ना, तो करिए ना, कौन मना करता है। इन सब को क्या करना है, जैसे हैं वैसे डायरेक्ट नीचे लिख देना और कुछ नहीं करना है। वन का गुणा इसमें करेंगे तो 1, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा भैया, दोनों पक्षों से ये ये कट जाएगा। दोनों पक्षों से क्या होगा, ये और ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में हैं। उसके बाद जो बचा है ना, उसको हम लोग लिखते हैं, क्या बचा है, जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना बचा है भाई, बोलिए। तो काम करो, पहले इसको इधर लाइए, फिर इसको इधर लाइए, बारी बारी से लाइए सबको। एक्स स्क्वायर लाइए माइनस का, तो इधर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस 2xyz यहाँ है ही, लेकिन उससे पहले प्लस का जेड स्क्वायर भी है, लिख लीजिए। अब ये लिख लीजिए बराबर कितना, 1, बराबर कितना, 1। ठीक है, यही तो सिद्ध करके लाना था भाई, यही सिद्ध करके लाना था। हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, और हमें कितना नंबर मिल गया, 6 या 4 नंबर हमें क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, एकदम सुंदरता से मैंने लिखा है, सिस्टमेटिक ढंग से मैंने लिखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ पेज छोटा करके, देख लीजिए, एकदम अच्छे तरीके लिखा है। हाँ, ये हैंड रिटन अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे मुझे फ़ोन करिए, मेरे ग्रुप से जुड़िए। मैं अपना एक वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ, वो आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उस पे जाके क्लिक करके जुड़ जाना, मैं इसका पीडीएफ भेज दूँगा आपको। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत मज़ा आया, और किसको किसको मज़ा आया एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार अगर आए थे तो कर लीजिएगा वो काम जो कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।